जो पुराने हैं ना इनको तो रगड़ दो पहले, इनको तो साफ कर दो, उसके बाद नया कोई ना कोई निकल आएगा भाई। जिसके घर में 15 लैंड क्रूजर है, 50 लैंड क्रूजर हेलीकॉप्टर खड़े हैं, वो क्या गरीब के लिए खाक सोचेगा? नवाज शरीफ के बारे में क्या कहना, वो भी मुल्क से बाहर हैं, और जो मुल्क से बाहर रह के स्टेटमेंट दे रहे हैं उनके बारे में क्या कहना? सर जी, जो मुहिब वतन होता है वो वतन में होता है। आप हमारे कायद आज़म को ले लो, आप हमारे लियाकत अली को ले लें, किसी को भी ले लें, इनमें से कौन बाहर गया? बल्कि बाहर अपनी जायदादें छोड़ के पाकिस्तान आए। इनकी जायदादें बाहर क्यों हैं? ये इतने मुहिब वतन है कि ये ऑफशोर कंपनीज़ बनाते हैं, ये सिरे महल बनाते हैं, ये बाहर बैंक बैलेंस रखते हैं, फॉरेन अकाउंट्स करेंसी में अकाउंट्स खोलते हैं। तो इसका मकसद क्या है? ये मुहिब वतन नहीं है। मुहिब वतन होना क्या है? सबसे पहले तो इसको डिफ़ाइन करना चाहिए ना, कि वतन के साथ मुहिब हो, मोहब्बत हो। तो ये कौन सी वतन की मोहब्बत है? मेरी तो समझ में नहीं आता। हमारे बहुत ही अच्छे सियासतदान जो है बिलावल भुट्टो भी पीपल्स पार्टी के नज़र आ रहे हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहिए? कैसे अच्छे कह रहे हैं आप उनको? किस लिहाज से वो अच्छे हैं? अभी क्योंकि उनको आजमाया नहीं गया, तो अभी हम उम्मीद तो लगा ही सकते हैं। नहीं, आजमाते ही रहेंगे और जलते ही रहेंगे। आप बताएं, पाकिस्तान के लिए कोई सियासतदान है नहीं, चल्ला मुल्क ने सियासत से है, तो फिर कौन सा ऐसा सियासतदान है जो अच्छा होगा? मुल्क सियासत से नहीं चलेगा, मुल्क इस्लामी निज़ाम से चलेगा। जब भी चलेगा ये सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामी निज़ाम से चल सकता है। हम 1 घंटे में सब सीधे हो जाएंगे जब हमारे यहाँ पे इस्लामी निज़ाम की सज़ाएँ राइज होंगी। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके ऊपर फजल रहमान का उन्हीं के ऊपर नज़र आ रहा है, पब्लिक पे तो नज़र नहीं आ रहा फजलुर रहमान का। मतलब आने वाली हुकूमत जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब की अगर कायम कर दी जाए तो मुल्क सही चल सकता है। सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे टोटल सियासतदानों में से हमें एक भी नहीं चाहिए। अल्लाह ताला कोई गैब से अच्छा हुक्मरान भेजे कि जो पहले ख़ुद अपने ऊपर कवानीन को लागू करे, फिर उसके बाद पब्लिक पे लागू होगा, उससे पहले थोड़ी होगा। आप यहाँ से वहाँ तक देख लें। आप मीडिया को चौथा सुतून कहते हैं, आप भी मीडिया वाले हैं। आप खुद क्या कहते हैं मीडिया के बारे में? ब्लैकमेलर नहीं है ना? अब वो बोलते पूछे कि व्हाट इज़ ब्लैकमेल, बोलते हैं ब्लैक शुड बी ब्लैकमेल। सुधारना, वाइट नहीं करना, उसको ब्लैक को मेल करना है। तो बस ये पाकिस्तान है, अल्लाह चला रहा है इसको। कोई भी ईमानदार नहीं है। ईमानदार जो होते हैं ना उसको वैसे ही मरवा देते हैं लोग। इनके लोग चाइना वाला इनकलाब आना चाहिए, चरती पोटियों सबको खड़ा करो, समंदर में डुबो दो बगैरतों को, फिर सीधे हो जाएंगे सारे। मीडिया कुछ बोल नहीं सकते, पाबंदियाँ इन पर। अगर इन पर पाबंदियाँ ना हो तो सब कुछ खुल जाए इनका, क्योंकि पोल पट्टी आपसे ज़्यादा हम नहीं जानते। हर जगह आप लोग आगे होते हैं। अगर ये सच बोलना शुरू हो जाए तो सारा काम सीधा हो जाए। पर यहाँ सच को बोलता कब है? जो सच बोलता है उसको अंदर कर देते हैं लोग। चाहे किसी भी फील्ड में देख लो, करप्शन हर जगह है। कौन सी करप्शन खत्म हुई आप ये बताओ मुझे? नीचे से लेके ऊपर तक जिसका भी हाथ चलता है वो हाथ साफ करता है, कोई भी हो, ठीक है ना? आप हो या मैं हूँ या कोई भी हो। पगड़ी के मकान जो थे और दुकानें जो थी 2.5-3 लाख में आज से 30 साल पहले मिलती थी। अब ये मकान मालिक बोलते हैं 50 लाख 2 करोड़ रुपये दे। तो कोई ये पता नहीं है कि 30 साल पहले 2 लाख की वैल्यू थी, अब 50 लाख मांग रहे, करोड़ से 30 मिलते हैं इनकी। आप लोग बोलते हैं कि मुल्क जागे, मुल्क उस सूरत में जागेगा जब हमारा कब्जा माफिया खत्म होगा। कब्जा माफिया आपका गुजर नाले का आपने पूरी रिकॉर्डिंग की होगी। ये इसकी आप अगर हमारे चैनल पे जाए, हमने सारी कवरेज जो है ये ना, आपके पास सारी रिकॉर्डिंग है। आप ये बताओ ये बने कैसे? ये घर कैसे बने? इन्होंने बनाया ना, पैसे लिए ना। वैसे तो कोई दीवार नहीं खड़ी। आप कोई दीवार खड़ी करके दिखा दो मुझे रात में। आप खड़ी करो, सुबह थाने में हो गए। कहाँ से खड़ी हुई, कैसे खड़ी हुई? क्योंकि हमारे हुक्मरान चोर हैं, बड़े से नीचे तक सब चोर बैठे हैं। अब चोरों के मुल्क है, चोर चल रहे हैं भाई। हमारे हुक्मरानों ने सबको लाइन पे लगा के रखा हुआ है कि इलेक्शन से पहले बोलते हैं ये देंगे वो देंगे, बाद में कोई पूछता नहीं है। क्योंकि हम गरीब लोग जो ना, ये इंसान नहीं है इनकी नज़रों में। बेनज़ीर भुट्टो ने बोला गरीबी खत्म करूँगा, जरदारी है उसने बोला गरीब को ही खत्म कर दो, नहीं खत्म कर पाया। इमरान खान बेटा इसने बोला अब जो बच्चा है ये भी ख़त्म करो। कोई चीज़ छोड़ी नहीं है किसी ने। चोरों को कब पकड़ेगा ये? चोरों को तो लंदन अमेरिका भेज देते हैं लोग। कौन सा चोर यहाँ पर है? आप ये बताएं कि मोहब्बत किस सियासतदान से? किसी कंजर से नहीं है। ये मुल्क में मोहब्बत करने वाला नहीं। मोहब्बत वही है, खाली नोट हो जेब में। मोहब्बत यही है भाई। तुम्हें भी मोहब्बत है, हमें भी मोहब्बत है। कायदे आज़म में मोहब्बत है, जेब में होना चाहिए। तो कायदे आज़म कहने की बात यह है कि देखें, सियासतदानों से मोहब्बत नहीं करेंगे तो आप लोगों के काम हल कभी नहीं होने। इन सियासतदानों को जो अभी हैं ये बोलते हैं इस्लामी निज़ाम लाएंगे, लेकर आ जाए शरीयत नाफिज करते हैं, इनके सारे साफ हो जाएंगे सारे। ये शरीयत नाफिज करते हैं सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये बोलते हैं मौलाना ऐसे होते, मैं बोलता हूँ शरीयत नाफिज कर दें, कानून सबके लिए बराबर हो। आप और मेरे लिए बराबर हो,
सऊदीया में ना आप चोर हो, आप भी मारे जाओगे, मैं भी मारा जाऊंगा। चोर बराबर है उनके लिए सब बराबर है। हमारे मुल्क में भी ये कानून है तो सब चीजें हो जाएंगे। कौन सा सियासतदान लाए, यही तो हम पूछ रहे हैं, जिससे अरे, मोहब्बत वो आए, कौन आए? जो पुराने हैं ना इनको तो रगड़ दो, पहले इनको तो साफ कर दो, उसके बाद नया कोई ना कोई निकल आएगा भाई। हर एरिया से चुनो आप, ये नहीं कि एक ही को वोट देना। बाप अगर बाप सियासतदान है तो बेटा भी सियासतदान, नहीं, वो सिस्टम नहीं होना चाहिए भाई। नीचे तो उठाओ, जिसको गरीबी का बताओ, जो गरीबों के लिए सोचे। ये नहीं है जिसके घर में 15 लैंड क्रूजर है, 50 लैंड क्रूजर हेलीकॉप्टर खड़े हैं, वो क्या गरीब के लिए खाक सोचेगा?